अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको नेमसोलाइड टेबलेट के मुतालिक बताता हूँ। नेमसोलाइड मार्केट में 100 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये टेबलेट की फॉर्म में आती है। ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी एनसेड ग्रुप से इसका ताल्लुक है। आज मैं आपको एनसेड की जो मेडिसिन है नेमसोलाइड, जो नेम्स के नाम से मार्केट में आती है और बहुत से नाम में मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसकी जो मशहूर ब्रांड है वो नेम्स है। नेम्स जो टेबलेट आती है, मैं इसमें कंप्लीट रिव्यू देता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे। नेम्स की जो टेबलेट है नेमसोलाइड, इसकी यूज इसको देखा जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। ये पेन किलर है जो जिधर भी बॉडी में दर्द हो, इस दर्द के लिए इस्तेमाल किया, जैसे आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रिमेटोइड आर्थराइटिस हो, जॉइंट पेन हो, मस्कुलर पेन हो, स्केलेटन पेन हो, डिस्मेनोरिया हो। डिस्मेनोरिया जो ख्वातीन में पीरियड की जो पेन होती है, इसे डिस्मेनोरिया कहा जाए। ये पेन हो, आपकी दांत में कोई दर्द हो, दांत में दर्द हो, इस आपकी बॉडी में जिधर भी दर्द हो, तो इस मेडिसिन आपको पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। इस दर्द से निजात आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। अगर आप दूसरे पैरास्टामोल या और बहुत पेन किलर इस्तेमाल किया, लेकिन इससे आपकी दर्द कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इससे आपकी जो दर्द है वो दर्द कंट्रोल हो सके। इसका एक वजह ये कि इसका जो एक्शन है वो स्लोली है एज कम्पेयर टू अदर पेन किलर, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए इसकी एक्शन है, तो इसलिए ये दर्दों में ज़बरदस्त काम कर देती है और अच्छा रिजल्ट है, इसलिए इसका यूज़ करें। सॉरी, अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकती है, डेवडिनल अल्सर हो सकती है, स्टमक की ऑफसेट हो सकती है, नाजिया भी काज कर सकते हैं, वॉमिटिंग पैदा कर सकते हैं, डायरिया भी काज कर सकती है। साथ ही अगर लेवर सिरोसिस हो, लेवर की बीमारी ये भी पैदा कर सकते हैं और ये भी खतरनाक साइड इफेक्ट इसकी हो सकती है, जैसे कि लेवर सिरोसिस और लेवर जो है, जिगर जो है, लेवर को डैमेज कर सकती है। इस मेडिसिन की खतरनाक साइड इफेक्ट है हार्ट बर्न यानी मैदे का जलन भी पैदा कर सकते हैं। इसकी डोज को देखा जाए ये 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। एडल्ट के लिए ये एडल्ट के लिए बीडी इसका यूज़ है सुबह और शाम 100 मिलीग्राम। साथ ही छोटे बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बच्चों को नहीं देना चाहिए क्योंकि इसकी बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकती है, इसलिए बच्चों को नहीं देना चाहिए। साथ ही कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लैक्टेशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जो बंदी इससे हाइपर सेंसिटिव हो इसको भी नहीं देना चाहिए। लेवर सिरोसिस हो, जिस बंदी की लेवर की डिजीज़ हो, किडनी की डिजीज़ हो, हार्ट की डिजीज़ को, इसको बिल्कुल कतई नहीं देना चाहिए। स्पेशली लेवर की डिजीज़ और किडनी की डिजीज़ में ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि ये लेवर सिरोसिस काज कर सकती है। एक कुछ रिव्यू था, मैंने आपके साथ शेयर किया था नेमसोलाइड टेबलेट के मुतालिक। अगर आप इसी तरह मालूमात हासिल करना चाहते तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।